दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त भानु प्रताप राघव। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लाया हूं जो आपको समझाएगी कि जीवन में दर्द झेलना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप दर्द से बचते हैं, प्रॉब्लम से बचते हैं, समस्याओं से बचते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी तरक्की को रोक रहे हैं, अपने जीवन में सफलता को आने से रोक रहे हैं। आज समझेंगे इस कहानी के द्वारा कि हमें दर्द झेलना, प्रॉब्लम झेलना, समस्या झेलना कितना ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों एक राज्य में एक मूर्तिकार को ऑर्डर दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर नया मंदिर बन रहा है, तुम्हें मूर्ति तैयार करनी है भगवान की। वो उस ऑर्डर को स्वीकार करता है और कहता है मैं मूर्ति तैयार कर दूंगा, मुझे कुछ समय दे दीजिए। वो कहता है कि मुझे 2 पत्थर चाहिएंगे। राजा कहता है कि आप खुद स्वयं जाकर जहाँ से भी जो भी पत्थर चाहिए आप हमारे राज्य में से कहीं से भी वो पत्थर ले सकते हैं, आपको पूरी अनुमति दी जाती है। अब वो मूर्तिकार अनुमति लेकर चले जाता है और 2 पत्थर वो जंगल से लेकर आता है, बड़े बड़े पत्थर लेकर आता है वो, और अपना काम करना वो चालू करता है। पहला पत्थर जो होता है उस पर वो चोट मारना चालू करता है। वो पहली चोट मारता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, दूसरी मारता है, तीसरी मारता है, इसी तरीके से वो 10-15 चोट मारता है और पत्थर से आवाज आती है कि हे मूर्तिकार रुक जाओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अब नहीं झेल पाऊंगा। उसे दुख होता है क्योंकि वो उस पत्थर को दर्द दे रहा होता है। वो मूर्तिकार हृदय का अच्छा होता है। वो कहता है ठीक है, जब तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा, मुझे तो मूर्ति बनानी है, मैं दूसरे पत्थर के साथ वो मूर्ति बना लूंगा। वो उसको छोड़ देता है, ठीक है तुम आराम करो, तुम्हें कोई समस्या मैं नहीं दूंगा। उस पत्थर को वहीं पर छोड़ देता है। दूसरे पत्थर पर वो चोट मारना चालू करता है। वो बहुत सारी चोट मारता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से मारता रहता है, लेकिन पत्थर से आवाज नहीं आती। वो सोचता है कि इस पत्थर को दर्द क्यों नहीं हो रहा जब उसको हो रहा था, ये भी तो उसी की तरह है। तो जब उसका सब्र का बांध टूट जाता है तो वो उस पत्थर से खुद स्वयं पूछ लेता है कि हे पत्थर, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या? उस पत्थर को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो पत्थर कहता है दर्द तो हो रहा है, लेकिन तुम अपना काम कंटिन्यू करो, तुम मत रुको। वो उस पत्थर को दर्द देता रहता है और मूर्ति को बनाता रहता है। कुछ ही समय के अंदर वो मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बन जाती है। अब वो राजा के यहाँ जाता है, राजा को कहता है कि आपकी मूर्ति बनकर रेडी है, आप अपनी मूर्ति को ले सकते हैं। वो मूर्ति राजा को कहता है कि आप अपनी मूर्ति जब भी आपको चाहिए मेरे पास रेडी है, आप ले लीजिएगा। अब मंदिर बनकर तैयार होता है मूर्ति के लिए और मूर्ति वहां पर आती है। मूर्ति को ले जाने के लिए कुछ लोग आते हैं। राजा कहता है कि मूर्ति के साथ साथ एक और पत्थर लेकर आना जिस पर लोग नारियल फोड़े। मूर्ति तो चाहिएगी ही चाहिएगी, उसके साथ एक ऐसा पत्थर भी चाहिए जिस पर लोग नारियल फोड़ सके, क्योंकि मंदिर में जब हम जाते हैं तो नारियल जरूर ले जाते हैं, नारियल वहां पर जरूर फोड़ा जाता है। अब मूर्तिकार के पास वो लोग आते हैं, उससे कहते हैं कि लाइए वो मूर्ति हमें दे दीजिए। अब जब वो मूर्ति लेने आते हैं तो वहीं पर वो पत्थर होता है जिसको दर्द हो रहा होता है। अब वो उस पत्थर को देखते हैं और मूर्तिकार से पूछते हैं कि हे मूर्तिकार, ये पत्थर कैसा है? क्योंकि हमें एक और पत्थर ले जाना है नारियल तोड़ने के लिए, क्या हम इसे ले जा सकते हैं? मूर्तिकार कहता है आप ले जाइए, मेरे लिए ये बेकार है, मुझे इस पत्थर से कोई भी काम नहीं है, आप इसको ले जा सकते हैं। वो उस पत्थर को भी लेकर आते हैं जो बेकार होता है, जो मूर्तिकार की नज़र में बेकार होता है, जो नारियल फोड़ने के लिए वो लेकर आते हैं। और दूसरा जो पत्थर होता है जिसकी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है भगवान की, वो भगवान की मूर्ति वो लेकर आते हैं। अब मंदिर के अंदर मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है, भगवान की मूर्ति को उनको सजा दिया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ होती है, उसके बाद उनको सुंदर से सजाकर वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और उसको भगवान को भोग लगाया जाता है, फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है उसे जो चाहिए होता है। लेकिन जो पत्थर दर्द झेलने से मना कर देता है उस मूर्तिकार को, उसको जिंदगी भर का दर्द मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि आप आज की समस्याओं को देखकर अगर बचते हैं कि बस किसी भी तरीके से मैं इनसे निकल जाऊं, इनसे बचा रह जाऊं और मुझे इन दिक्कतों को, इन दर्द को नहीं झेलना, आप जिंदगी भर का दर्द ले लेते हैं। अगर आप आज आलस करते हैं, आज काम नहीं करेंगे तो जिंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा, जिंदगी भर तिल तिल करके आपको मरना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। दोस्तों नोटिस करा होगा आपने, जो लोग
जवानी में मेहनत नहीं करते, जवानी में सफल नहीं होते, जवानी में काम नहीं करते, उनको तिल तिल करके मरना पड़ता है, तिल तिल करके काम करना पड़ता है और जीवन भर वो तिल तिल करके अपनी समस्याओं के अंदर पिसते रहते हैं और उनसे नहीं निकल पाते। इसीलिए सही समय है आपके पास, सही समय में सही एक्शन लीजिए और काम कीजिए, चाहे कुछ भी हो, कितना भी दर्द झेलने को मिल रहा हो, कितनी भी समस्या आपके सामने हो, मत रुकिए। आज ये समस्या झेलने को मिल रही है, लेकिन आज की झेली हुई समस्या कल आपको जिंदगी भर का सुख दे सकती है। इसलिए आज को अपने आप कंफर्टेबल बिल्कुल मत बनाइए, आज को आप अनकंफर्टेबल रखिए, जिससे आप आगे का जीवन कंफर्टेबल जी सकें और आपका पूरा परिवार आपके साथ खुश रह सके। दोबारा से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।